फैसल टाउन फेज़ 2 के रेट्स जो है वो तेज़ी के साथ नीचे आ रहे हैं और मार्केट वैल्यू उस तरीके से उसकी बढ़ नहीं गई जिस तरीके से प्रॉमिस की गई थी, और वो लोग जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो परेशान हैं। और इसकी क्या रीज़न है? चौधरी अब्दुल मजीद जिस तरीके से फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे थे वो भी उस तरह से होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्या यही रीज़न तो नहीं है, या इदारों की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, या कोई और रीज़न है? आज की वीडियो में ज़रा हम इसके ऊपर ज़रा तफसीली जायज़ा लेते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ किस किस्म के जो है वो मसाइल हैं। सो वीडियो को देखते रहिएगा, इंटरेस्टिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फैसल टाउन फेज़ 2 है। अब बहुत सारे लोगों की क्यूरीज हम तक आ रही हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमने भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई है, और वो लोग जो है वो इस वक्त थोड़े से परेशान हैं कि रेट्स उस तरीके से बेहतर नहीं हो रहे बल्कि कम हो रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, अभी रिसेंटली फैसल टाउन ने फैसल हाइट्स को लॉन्च किया और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कामयाबी है। फैसल टाउन फेज़ 2 के जो डेवलपर हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं और उनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और वो किसी भी प्रोजेक्ट को ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन, उनकी डिलीवरी, उसको टाइमली इंश्योर करना फैसल टाउन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने माजी में देखा है उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो वो किए, बट इस वक्त जो सूरत हाल है फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से वो अगेन उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। हम अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर, कंटेंट के अंदर ये बात बताते हैं कि जो फ्यूचर है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो न्यू एयरपोर्ट है उसकी तरफ है, और उसके पास जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको हाईलाइट भी करते रहते हैं और उस तरफ रियल एस्टेट का फ्यूचर भी बताते हैं। अभी उसी तनाज़र के अंदर अगर बात की जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है जिसको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के रेट्स जो है वो किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो रहे। हालांकि जो इसके डेवलपर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब और उनकी कंपनी, बार बार उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि इंशाल्लाह यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 मरला जो है वो 50, 60, 70 लाख को क्रॉस करेगा बहुत जल्द। मगर इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन को अगर हम देखें तो वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। जितने भी बड़े मार्केटिंग के लोग हैं वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 की बड़ी तारीफ़ करते हैं, बट वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। बट इस वक्त इन्वेस्टर का, जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट लिए, उनका मेन कंसर्न ये है कि एक तो जहाँ तक डिलीवरी की बात की जाए वो हमें करीब करीब में नज़र नहीं आती। दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एनओसी के ऊपर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं आती, अगर वो भी आ जाती है तो उनको कुछ सुकून हो जाए। और तीसरा बड़ा कंसर्न ये है कि वो ये कहते हैं कि उस तरीके से चौधरी अब्दुल मजीद जिस तरह फ्रीक्वेंट विजिट करते थे और बड़ी तसल्ली रहती थी कि काम बड़ी फास्ट पेस के अंदर हो रहा है, और मॉडल ब्लॉक, ओ ब्लॉक को भी लॉन्च करने की बातें की जा रही थी, तो अगर वो भी लॉन्च होता है तो फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर होगी। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तीनों एंगल्स को अगर आप देखें तो उनमें से कोई भी चीज़ बेहतरी की तरफ हमें दिखाई नहीं दे रही। ना चौधरी अब्दुल मजीद साहब के फ्रीक्वेंट विजिट नज़र आ रहे हैं, ना ओ ब्लॉक के ऊपर हमें कोई प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ना हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट के लिहाज से उनमें तेज़ी और बेहतरी आई हो कि जिसकी वजह से हमें नज़र आए कि जिस तरीके से वो कमिटमेंट कर रहे थे कि इस साल के एंड तक वो पोजेशन, या अगले स्टार्ट तक जो अगले साल में जो है वो पोजेशन देना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें उस तरह की कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आई। अब उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। इन्वेस्टर का चूँकि मेन कंसर्न एक ही होता है कि सर मैंने ये प्लॉट ख़रीदा है और मुझे साल 2 साल बाद घर बनाना था, अब मुझे वो घर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे वो प्लॉट हैंड ओवर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लिया था, इसलिए लिया था कि लोकेशन बहुत अच्छी है और हम घर बनाएंगे, बट अब भी वो उनको नज़र नहीं आ रहा। वो चीज़ इन्वेस्टर की परेशानी ये बनी हुई है, जिन्होंने अपने लिए प्लॉट लिया उनकी परेशानी ये बनी हुई है कि हमें एंड रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, हमें घर अपना बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, और सबसे मेजर जो है वो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो बारिशों की सूरत हाल है उसने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहाँ पर चीज़ें जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन के फेज़ के अंदर है, वहाँ पर डेवलपमेंट का फेज़ चल रहा है, तो जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो जो एक कंस्ट्रक्शन की रफ्तार है, जो काम की रफ्तार है, उसकी पेस में आपको कमी होती हुई नज़र आती है। तो उसमें जब कमी आएगी तो डेफिनेटली वो जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के एक विजिट्स थे और वो जो फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब हुए हैं।
तो जो भी इन्वेस्टर है जिसने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्ट किया है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट मौसमी सूरत हाल है उसकी वजह से, लिहाजा इसके अंदर किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फैसल टाउन एक तगड़ा ब्रांड है, एक तगड़ा डेवलपर है और उसने माजी में इतने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत अच्छे किए हैं और डिलीवर किए हैं, लिहाजा ये भी डिलीवर होगा। अगर आपने प्लॉट लिए हैं तो इंशाल्लाह आपको टाइम पे डिलीवर मिलेंगे। जो कमिटमेंट उन्होंने की हुई है चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने, वो इंशाल्लाह उसके अंदर अंदर विद इन 2 ईयर्स आपको ये डिलीवर होंगे। बट करंट बारिशों की सूरत हाल की वजह से इसकी पेस में कमी आई है और उनके विजिट्स में भी इसी वजह से कमी आई है। लिहाजा अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो मैं एज अ रियल्टर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपसे ये कहूँगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है और आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट की है तो इस इन्वेस्टमेंट को आपने होल्ड करना है। ये एक डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। लोकेशन की अगर बात करें, हमने मल्टीपल वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं कि एक बेहतरीन उस एरिए के अंदर मेरे नज़दीक अगर सबसे बेहतरीन लोकेशन किसी के पास है तो वो फैसल टाउन के पास है, जो कि मोटरवे पे भी है, रिंग रोड पे भी है और I-16 पर भी इसका गेट होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, लिहाजा होल्ड करें। बल्कि एक स्टेप आगे जाके मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपका जहन ये कहता है कि हमने बहुत ज़्यादा रेट्स जो है वो कम हुए हैं, आपको बहुत कम रेट्स के ऊपर एक रीज़नेबल रेट के ऊपर जो है वो प्लॉट मिल रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आज अगर रीज़नेबल रेट के ऊपर आपको प्लॉट मिल रहे हैं तो ये उठा लें। अगले 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपकी रेंज से ये प्लॉट्स निकल जाएंगे, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब ये रिंग रोड ऑपरेशनल होगी, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब फैसल टाउन फेज़ 2 के ये विजिट्स बारिशों के बाद दोबारा से स्टार्ट होंगे, तो आपको इनके अंदर एक जंप देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर ओ ब्लॉक है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। बड़ी जल्दी इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, इसको डिलीवर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और इसी को दिखा के पीछे पूरा फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो बेचा जाएगा और उसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। सब काम होंगे, आप देखेंगे। ये बेशक आप मेरी वीडियो सेव कर लें, ये इंशाल्लाह आपको फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। लिहाजा आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, अगेन मैं आपको कहूँगा ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इसको होल्ड करें, पैनिक में आके इसको सेल मत करें। और अगर आपको अच्छे रेट्स के ऊपर प्लॉट्स मिल रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि डेफिनेटली उठा लें। अगर आज आपको मिनिमम प्राइस के अंदर वो प्लॉट मिल रहे हैं, कल ये आपके हाथ नहीं आएंगे, कल इन प्राइसेस के अंदर ये यहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिला करेंगी। लिहाजा आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए। और अगर आप इसके अंदर कोई रीसेल के अंदर बाई करना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है वो इसको बिल्कुल डेडिकेटेड टीम है जो कि फैसल टाउन को देखती है। हम फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर भी हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कराएंगे। अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड हैं, आप हमसे रब्ता करें। अगर आप सेल करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आज आपको इसके हवाले से क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।